रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यही ना। अच्छा, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया था, ठीक है। तो हम लोग बोले अगर रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट, देखो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी लाइट का अगर रेशियो करें हम लोग, क्या होगा। अगर हम लोग बात करें मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट, देखो है ना, तो आई मैक्स कितना होगा बोलिए। आई मैक्स इजिकल टू क्या था ये, रूट आई ए प्लस रूट आई बी का होल, आई मैक्स था ये स्क्वायर, और आई मीन क्या है, रूट आई ए माइनस रूट आई बी का होल स्क्वायर। इसका रेशियो करेंगे तो क्या होगा, आई मैक्स बाई आई मीन, वो क्या हो जाएगा, रूट आई ए प्लस रूट आई बी का होल स्क्वायर बाई रूट आई ए माइनस रूट आई बी का होल स्क्वायर। ये एक हो सकता है रेशियो। दूसरा देखो क्या होगा, आपको मालूम है ना कि जो इंटेंसिटी है वो क्या होता है, जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है बोलो, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का। देखो जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का। तो एक बात बताना, आई मैक्स जो है वो प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर होगा, और जो आई मीन है वो भी प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर होगा, आर मिनिमम का स्क्वायर और यहाँ आर मैक्सिमम का स्क्वायर। तो बताओ अब आई मैक्स बाई आई मीन अगर कर ले हम, आई मैक्स बाई आई मीन, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर मैक्सिमम बाई आर स्क्वायर मिनिमम। यहां देखिए, तो आई मैक्स बाई आई मीन, ध्यान देना यहां पर, इसका था a प्लस बी का होल स्क्वायर बाई ये क्या था, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां से अगर हम बी स्क्वायर कॉमन ले ले, समझ रहे हो बी स्क्वायर कैसे कॉमन ले सकते हैं। अगर हम a प्लस बी से मान लो b कॉमन लेना चाहें तो कैसे लेंगे कॉमन, अगर हम a प्लस बी से b कॉमन लेना चाहें तो a बाई बी प्लस 1 बच जाएगा, क्योंकि यहां अगर हम b कॉमन लिए तो यहाँ तो b है नहीं, तो a के नीचे b चला आएगा, 1 चला आया, तो स्क्वायर चला जाएगा, दोनों में स्क्वायर था तो यहां भी स्क्वायर है। तो ये हो गया a बाई बी प्लस 1 का स्क्वायर बाई, अगर यहां भी स्क्वायर कॉमन लेते तो a बाई बी माइनस 1 का स्क्वायर, कट गया। अब a बाई बी को अब r मान लो, a बाई बी को अब r मान लो, जिसको बोलोगे एम्पलीट्यूड रेशियो। क्या बोलोगे इसको, एम्पलीट्यूड रेशियो। देखो तो आई मैक्स बाई आई मीन क्या हो जाएगा, आई मैक्स बाई आई मीन होगा आर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई आर माइनस 1 का होल स्क्वायर। लिखिए ये हो जाएगा, समझे ना ये बात, ये कैसे हुआ, कॉमन कैसे हुआ, की दिक्कत है इसमें, ये क्लियर हो रहा है क्या किए हम। जैसे यहां पर मान लो a कॉमन, b ले लिए कॉमन, तो a बाई बी, एक्चुअल में a बाई बी को रेशियो करना, वो एम्पलीट्यूड रेशियो होगा। इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनेगा, आज बनाएंगे क्या क्या बनेगा, ठीक है, नोट करिए इसको। लिखो आई मैक्स बाई आई मीन हो गया ये। इसके बाद अगर हम बात करें, देखो एक सोर्स का विड्थ और इंटेंसिटी ऑफ लाइट का रिलेशन होता है, ठीक है, हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ सोर्स, रिलेशन बिटवीन द intensity of light of source and width of source। सोर्स का विड्थ समझ रहे हैं बात को, मतलब मान लो कि दो सिंगल स्लिट है ना, ऐसे जो स्लिट है ना, इस स्लिट का जो S1 S2 का विड्थ, यानी कि S1 और S2 जो स्लिट्स है इसका विड्थ क्या है, यानी इसके बीच का डिस्टेंस गैप विड्थ बोल सकते क्या है। आ रही बात समझ में,
तो हम बोले इंटेंसिटी ऑफ लाइट और सोर्स ऑफ विड्थ ऑफ सोर्स के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो देखो इसमें एक फॉर्मूला नया मिलता हम लोगों को, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज directly proportional to the width of source। देखो जो लाइट का इंटेंसिटी है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, विड्थ ऑफ सोर्स का। अगर हम ऐसा बोल दे कि लेट डब्ल्यू ए एंड डब्ल्यू बी द विड्थ ऑफ टू सोर्स, यानी कि उसका दो सोर्स का विड्थ है, देन क्या होगा, जो इंटेंसिटी है ना आई ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डब्ल्यू ए और आई बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डब्ल्यू बी। ऐसे मतलब जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, विड्थ ऑफ सोर्स का, सोर्स के विड्थ का। तो आई ए प्रोपोर्शनल डब्ल्यू ए, आई बी प्रोपोर्शनल डब्ल्यू बी। अब अगर हम डिवाइड कर ले आई ए बाई आई बी तो क्या हो जाएगा बोलो, डब्ल्यू ए बाई क्या हो गया, डब्ल्यू बी हो गया ना। आई ए बाई आई बी किसके बराबर हो गया बोलो, डब्ल्यू ए बाई डब्ल्यू। ये एक फॉर्मूला मिला, इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या बताओ, हम क्या जानते हैं कि जो इंटेंसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का। तो आई ए प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर हो सकता है, और क्या हो सकता है, आई बी प्रोपोर्शनल क्या हो सकता है, बी स्क्वायर। अब अगर हम रेशियो कर ले आई ए बाई आई बी तो किसके बराबर हो गया बताओ, वो किसके बराबर हुआ, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो अब यहां अगर दोनों इक्वेशन को हम इक्वल कर ले तो एक नया फॉर्मूला क्या मिल गया बोलना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ध्यान देना क्या मिल गया नया फॉर्मूला, ये मिल गया ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला, डब्ल्यू ए बाई डब्ल्यू बी। तो ए बाई बी इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर डब्ल्यू ए बाई डब्ल्यू बी। ये भी एक फॉर्मूला मिला। तो जो एम्पलीट्यूड है ना उसका जो रेशियो है वो रूट अंडर किसका है, विड्थ के रेशियो के बराबर है। अरे बात समझ में, ये एक हो गया। लिखिए, इसको भी लिखिए, नोट करिए। देखिए अब एक टॉपिक इसमें और देखो, एनर्जी एंड एवरेज इंटेंसिटी इन इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटरफेरेंस में एनर्जी जो अपियर और डिसअपियर हो रहा किस तरह से, और बता रहे साथ में कि एवरेज इंटेंसिटी का क्या मतलब है। ध्यान देना, अब बताओ रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ, थोड़ा ध्यान देना इधर, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स इज क्या होता, आई आर बराबर क्या होता, आई ए प्लस आई बी प्लस 2 रूट अंडर आई ए इंटू आई बी, और cos फाई बाहर में है। ध्यान देना, यही ना पढ़े हम लोग, दो वेव्स का रिजल्टेंट इंटेंसिटी यही होगा जो आया था लास्ट क्लास में। ठीक है, कि दो वेव सुपर इंपोज करेगा तो दोनों वेव्स के सुपर इंपोज से, सुपरपोजिशन से जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, आई ए प्लस आई बी प्लस 2 रूट अंडर आई ए इंटू आई बी कॉस फाई। अब अगर ऐसा हम मान ले कि इन दोनों का इंटेंसिटी इक्वल हो, आई ए और आई बी आई नॉट हो, मान लो कि जो दो वेव्स का इंटेंसिटी है वो इक्वल इंटेंसिटी, आई ए आई बी दोनों इक्वल है, उस केस में क्या होगा देखिए, आई आर इज इक्वल टू क्या होगा, आई नॉट प्लस 2 रूट अंडर आई नॉट इंटू आई नॉट कॉस फाई। अब आई नॉट क्या हो गया, 2 आई नॉट प्लस 2, ये क्या हो गया, आई नॉट का स्क्वायर और कॉस फाई, ये हुआ ना। अब आई नॉट का स्क्वायर से रूट से क्या आई नॉट बाहर निकल जाएगा, तो क्या करते बताओ, 2 आई नॉट प्लस 2 आई नॉट कॉस फाई, यानी आई नॉट स्क्वायर का आई नॉट निकल गया बाहर में। अब यहां से अगर हम लोग 2 आई नॉट ले लिए कॉमन तो क्या बच जाएगा, 1 प्लस कॉस फाई, क्या बच जाएगा, 1 प्लस कॉस फाई। देखो 1 प्लस कॉस फाई का एक फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स में, 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। देखो क्या बोल रहे, 1 प्लस कोस थीटा
1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। तो 1 प्लस कॉस फाइव का 2 कॉस स्क्वायर 5 बाई 2। अब ये 2 मिलके हो गया 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5 बाई 2। देखो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला मिला, समझना क्या मिल रहा। फिर से एक बार समझिए, हम बोल रहे रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स। कल पिछले क्लास में, कल कहीं क्लास था कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो दो वेव्स का उसका क्या मिला, आई आर बराबर आई ए प्लस आई बी प्लस 2 आई ए इंटू आई बी कॉस फाइव। अब देखो क्या है, आई ए आई बी को मान लिया आई नॉट, तो क्या हो गया आई आर बराबर आई नॉट प्लस 2 आई नॉट इंटू आई नॉट कॉस फाइव। आई नॉट इंटू आई नॉट स्क्वायर का निकल गया आई नॉट कॉस फाइव। 2 आई नॉट कॉमन लिए 1 प्लस कॉस फाइव का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर 5 बाई 2, 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5 बाई 2। अब बताओ कंस्ट्रक्टिव का क्या कंडीशन है। ये हम उस कंडीशन का बात करें जब दोनों का इंटेंसिटी इक्वल हो, इसलिए हम एवरेज इंटेंसिटी लिखे इंटरफेरेंस में। अगर हम बात करें फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बोलिए तो अगर हम बात करते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा जी इसका बताइए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस क्या होता है, 2n पाई होता है, या ऐसे लिखते हैं कि 2 पाई इंटीग्रल मल्टीपल किसका होता है, 2 पाई का, यही ना होता है। तो फेज डिफरेंस जो है, फेज डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए होता है 2n पाई, यानी 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल। कल के क्लास में फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस इन दोनों पर बहुत अच्छे से चर्चा हुआ था कि फेज डिफरेंस क्या होता है और पाथ डिफरेंस क्या होता है। अरे बस समझ में। अब देखो अगर इसको हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा आई आर की, अच्छा वेयर एन का जगह 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, वेयर एन का जगह था 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। बोलो आई आर बराबर क्या हो गया कंस्ट्रक्टिव के लिए 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5 बाई 2। 5 के बदले अगर हम रख दे, 5 के बदले रख दे, क्या रख दे यहां पे 2n पाई, 2n पाई बाई 2। बोलो क्या होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा कैंसिल ना। अब n का वैल्यू अगर 0 रख दोगे तो cos 0 1, n का वैल्यू 1 रख दोगे तो cos पाई हो जाएगा। अरे बात समझ में। तो अच्छा cos अगर रख दे, n का वैल्यू 1 रखे तो cos पाई और उसका स्क्वायर है तो cos पाई का वैल्यू -1, उसका स्क्वायर क्या होगा +1। अगर हम 2 रख दे, ठीक है, तो फिर उसका स्क्वायर, यानी कि ओवरऑल वैल्यू 1 आएगा। तो ये रख के दिखाने की जरूरत नहीं, आप इतना समझ लो कि अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा वो 4 आई नॉट होगा, वो 4 आई नॉट हो जाएगा। कॉस में जो वैल्यू रखेंगे, देखो कॉस यहां जो है ना cos 5 बाई 2, 5 बाई 2 में 2n पाई रख देंगे, और 2n पाई रखने के बाद जो वैल्यू रखेंगे 1 का 0 1 2 3 4 सबका वैल्यू, अगर कोई प्लस में आया तो उसका स्क्वायर प्लस होगा, माइनस में आया उसका स्क्वायर प्लस होगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर है। समझ में आ रहा बात। यानी बगल में हम ये लिख रहे हैं ऐसे, देखो अगर हमारे पास ऐसा है कि cos स्क्वायर 5 बाई 2 और 5 के बदले हम रख दिए 2n पाई, तो cos स्क्वायर 2n पाई बाई 2, 2 कट गया तो cos स्क्वायर n पाई। अब n का जगह तुम अगर 0 रखोगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर 0 डिग्री, cos 0 का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1। अगर n का वैल्यू 1 रख दोगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर पाई, cos पाई का वैल्यू -1, उसका स्क्वायर +1। जो भी रखते जाओगे 1 आएगा, यानी कि सिर्फ बच जाएगा 4 आई नॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वो किसी एक वेव का, आई नोट क्या है, आई नोट इज द इंटेंसिटी ऑफ ए वेव, किसी एक वेव के इंटेंसिटी का 4 टाइम्स है, वो 4 गुना ज्यादा ब्राइटनेस बनेगा। यानी कि मतलब क्या हुआ यहां पे देखो, मतलब ये हुआ कि दैट इज जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज 4 टाइम्स, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज 4 टाइम्स दैट ऑफ आइदर वेव। किसी एक वेव का जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो 4 गुना होता है, सुनो 4 टाइम्स होता है। अब अगर हम बोल दे फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो बोलो क्या होगा, अगर हम यहां बोल दे फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता, वो हमारा फाई बराबर क्या था 2n + 1 पाई,
था ना 2n+1 पाई। अब यहां ये ऑड मल्टीपल था। अब आप इसमें n का वैल्यू कुछ भी रखो, n का वैल्यू रखो 0 1 2 3 रखते जाओ, क्या होगा बोलो? 0 रखेंगे तो क्या होगा? 0 रखेंगे तो 0 × 2 0 + 1 5 आएगा ना। n का वैल्यू ये ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल में, ठीक है, ऑड मल्टीपल में रखते जाओ। ऑड मल्टीपल यही था ना? क्या नहीं, ऑड मल्टीपल का क्या, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो n का वैल्यू रखो, मान लो n का वैल्यू 0 रखे, क्या होगा 0 रखने से? सोचो, अरे क्या होगा 0 रखने से? देखो 0 × 1 पाई बच जाएगा, हो जाएगा पाई, पाई बचेगा ना। यहां रख दोगे फाई के जगह में, फाई का जगह रखोगे तो यहां क्या है 4i0 cos², फाई का प्लेस में क्या होगा पाई, पाई/2, क्या नीचे आएगा पाई/2, और पाई/2 cos 90 क्या होता है 0, cos 90 क्या होता है 0। अगर यहां किसी को लगता है कि ये 2 से t क्यों काट दिए एंगल है तो मत काटो, ये हो सकता है कोई मैथमेटिक्स वाले बोल सकते हैं भाई एंगल को आप कैसे काट सकते हैं, तो एंगल को अगर नहीं काट सकते ना तो मत काटिए इसको। आप क्या करिए, ऐसे पहले फाई का वैल्यू अलग से निकाल लीजिए और तब रखिए यहाँ पे। मान लो हम फाई का वैल्यू अलग से निकाल देते पहले, यहाँ पे जब फाई का वैल्यू अलग से निकालते रखते क्या रखते, एन का वैल्यू रखते 0 तो पूरा 0 होता, तो 0/2, 0/2 क्या होगा 0, 1 रखेंगे, 1 रखेंगे यहाँ पे तो क्या होगा 2 पाई, 2 पाई/2, तो 2 2 कट के क्या हो जाएगा पाई, बात तो वही आएगा, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ n का वैल्यू देखो, n का वैल्यू रख दे 0 1 2 3 कुछ भी रखें तो मालूम है ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है ना, ऐसे 4i0 और cos² 5/2, जब भी तुम फाई के प्लेस में n का वैल्यू कोई भी इसमें रखो, कोई भी इसमें n का वैल्यू रखो और जो वैल्यू आएगा यहाँ फाई के जगह रखोगे उसका आंसर 0 आएगा हमेशा। cos 90 आएगा 0, पाई/2 0, जो आएगा वैल्यू 0 आएगा, मतलब यहां पर इंटेंसिटी 0 हो गया, ठीक है। मतलब जहां डार्क बैंड बन रहा वहां पे इंटेंसिटी क्या है 0 है, और जहां ब्राइट बैंड बन रहा वहां पे इंटेंसिटी क्या है, किसी वेव का 4 गुना है, 4 टाइम्स है, क्या है, किसी वेव का 4 टाइम्स है। सोचो, तो अब एक बात यहां से क्या क्लियर होता है, एक बात ये क्लियर होता है कि जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, सुनो, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ओबे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैसे कैसे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ओबे करेगा, मतलब एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है यहाँ पे, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन इंटरफेरेंस पैटर्न। सुनो इस लाइन को, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन इंटरफेरेंस पैटर्न। जो ऐसा नहीं है कि एक ब्राइट बैंड बन रहा है उसके बाद एक डार्क बन रहा, तो ये मत समझना कि ब्राइट के बाद जो डार्क बनेगा वो डार्क बनेगा वहां एनर्जी 0 हो गया, नहीं, जहां डार्क बन रहा वहां एनर्जी डिसअपियर हो रहा, और जितना एनर्जी डिसअपियर हो रहा है जहां ब्राइट बन रहा वहां अपियर हो जा रहा, 4 गुना ज्यादा एनर्जी हो रहा, फिर 0 हो रहा। तो जहां एनर्जी एकदम 0 हो रहा, यानी कि जहां डार्क बैंड बन रहा वहां का एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, वही एनर्जी अपियर कहां हो रहा, ब्राइटनेस में, तो एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा। अभी एक हम ग्राफ बनाएंगे, इसको बोलते हैं एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 1 या 2 नंबर में पूछता है कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है, बनाइए, ठीक है, लिखिए इसको, फिर बनाते हैं, नोट करिए। तो आप इस कंडीशन में क्या देख रहे हैं कि ब्राइटनेस कहां कहां होना ब्राइटनेस, जहां कंस्ट्रक्टिव होगा। कंस्ट्रक्टिव कहां कहां हुआ था, जहां क्या बनेगा 0 2 0 था ना, और क्या था कंस्ट्रक्टिव में, और डिस्ट्रक्टिव कहां, डिस्ट्रक्टिव तो पाई 3 पाई, और ये क्या बना था तुम्हारा 2 पाई 4 पाई 6 पाई, यही ना। तो कंस्ट्रक्टिव यही, वो जो कंस्ट्रक्टिव बनेगा n मल्टीपल में 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई जहां बनेगा वहां ब्राइटनेस होगा, और वो ब्राइटनेस 4 गुना ब्राइटनेस होगा किसका, डिस्ट्रक्टिव का, जहां पर जो लाइट है किसी एक लाइट का, आइदर एक लाइट का। देखो इसको हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, ये ग्राफ हमसे पूछा जाता है, ठीक है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। देखिए ये ग्राफ पूछा जाएगा, एनर्जी, हाँ, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। देखिए ये इसी में है, साथ में है, तो क्या करेंगे, मान लो ये अगर 0 पॉइंट है, ऐसे मान लो ये एकदम ओरिजिन है यहां से, और यहां से बाबू ओरिजिन में
अब हम बोलते हैं देखिए यहां पर प्लस पाई और माइनस पाई, ठीक है, जीरो, ये जीरो के आसपास है, तो जीरो के आसपास जो होगा वहां तो इंटेंसिटी होगा ही मैक्सिमम। साथ में अब जो पाई वाला एरिया है वहां पे डार्क हो जाएगा, ये फिर बढ़ा 2 पाई, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, इस तरह से ब्राइट डार्क ये होते जाएगा। यहां से देखिए फिर ये ब्राइट डार्क, ठीक है, इस तरीके से देखो ये ब्राइट डार्क, फिर ये ब्राइट डार्क, इस तरीके से बता रहे हैं कहां कहां डार्कनेस है, कहां कहां ब्राइटनेस है, ध्यान देना। मतलब एक जैसा एक साइज का बनना चाहिए, ठीक है, एक साइज का बनाना है ऐसे। देखो ये फिर मान लो यहां से हम बोल दिए ये ऐसे ये आया, इसको थोड़ा और साइज ऐसे करते, देखो ध्यान देना क्या बता रहे समझना। ये पाई पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, इस तरीके से ये 5 पाई। अब देखो जहां जहां ऑड है यहां डार्कनेस है, यहां डार्कनेस है, यहां डार्कनेस है, और जहां जहां इवन है 2 पाई, ये ब्राइटनेस है, ब्राइट बैंड बन रहा है यहां पे ब्राइट बैंड बन रहा है 4 पाई में। फिर ये 6 पाई, अगर यहां ग्राफ थोड़ा सा और आगे जाए 6 पाई, यहां पर अगर हम लोग कहें 6 पाई, ये लाइन 6 पाई ये ब्राइटनेस है। फिर ये देखो 7 पाई डार्कनेस है, ऑड मल्टीपल में डार्क, मतलब यहां पे डार्क बैंड बन रहा है यहां पर, और यहां पे ब्राइट बन रहा है। उस तरह से यहां माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, -5 पाई, -6 पाई, और ये -7 पाई। और सबसे ज्यादा इंटेंसिटी यहां पर ये सेंट्रल मैक्सिमा पर है, ठीक है। अब ये डायग्राम में थोड़ा मैक्सिमम वाला का, और ये थोड़ा सा ऐसे दिखा दे कि मैक्सिमम इंटेंसिटी यहां पर है। तो अगर हमको एक ब्राइट और डार्क बनाना हो बैंड, तो हम इसके नीचे देखो ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, यहां पे इसको बोलते हैं एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब देखो यहां एक हम बैंड बना सकते हैं, क्या बैंड बना सकते हैं भाई, ये जीरो वाला लाइन है, जीरो है, बगल में ये ब्राइटनेस होगा, ये पाई वाला एरिया डार्कनेस होगा, इसको डार्क करो, ये पाई वाला एरिया, फिर 2 पाई ब्राइटनेस होगा, 3 पाई डार्कनेस है, डार्क करिए, 4 पाई ब्राइटनेस है, ब्राइट बैंड बनेगा, फिर ये 5 पाई में डार्कनेस है, 6 पाई ब्राइटनेस है, 7 पाई में डार्कनेस है, 7 पाई के सामने डार्कनेस, फिर ये ब्राइटनेस है जीरो के आसपास, ये ब्राइटनेस है, फिर पाई में डार्कनेस है तो डार्क बैंड बनेगा, फिर ब्राइटनेस है ये, फिर यहां डार्कनेस है, फिर डार्क बैंड बनेगा, फिर यहां ब्राइटनेस है, फिर बगल में डार्कनेस है, फिर डार्क बैंड बनेगा, फिर ये ब्राइट है, फिर बगल में डार्क है, फिर डार्कनेस बनेगा, इस तरह से। तो एक अल्टरनेट ब्राइट अल्टरनेट डार्क बैंड बनेगा। तो कहां कहां ब्राइट बनेगा, जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां होगा, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, और वहां का पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस पहले से हमको मालूम है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता। डार्कनेस कहां बनेगा, जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जहां ऑड मल्टीपल होगा, कहां पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, उसके सामने डार्क बनाए। तो इस तरह से ब्राइट डार्क बैंड स्क्रीन पर ऑब्टेंड होता है, इसको हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। तो हमसे ये बोला जाता है कि ये ग्राफ बनाओ और बताओ कि क्या ये जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, क्या ये लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ओबे करेगा? बिल्कुल करेगा। एक्चुअल में क्या होगा, जहां लाइट एनर्जी एकदम जीरो नहीं हो रहा, जहां लाइट एनर्जी डिसअपियर हो रहा, अगर पाई में एनर्जी डिसअपियर हो रहा तो वही 2 पाई में एपियर हो जा रहा, मतलब जो यहां छुप जा रहा वो यहां सामने आ जा रहा ब्राइटनेस। तो एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड at the point of destructive interference energy disappear, and at the point of constructive interference energy appears, so it obey laws of conservation of energy। ये क्या obey करेगा, laws of conservation of energy। तो एक बात ध्यान में रखना कि interference of light hold goods laws of conservation of energy। interference of light क्या करेगा, laws of conservation of energy को obey करेगा। समझ में आ रहा बात? ये बनाइए ग्राफ, हाँ ये बनाइए बढ़िया से इसको, ये इक्वल बनाइएगा, ऐसे हम पेन से बना रहे हैं, इसमें देखो ध्यान देना, ये इक्वल बनाना, थोड़ा सा इसको ज्यादा बना देना।
ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या ओबे करेगा, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ओबे करेगा। इस बात को लिख दिए यहां पर, ग्राफ बना के इसको लिख लो। हाँ लिखिए एक क्वेश्चन यहां से, कुछ क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग अब इस टॉपिक पर, जो अभी तक फार्मूला मिला वहां से बात करते हैं। लिखिए, इफ टू स्लिट्स इन Young's experiments have width in the ratio 16:1. Calculate the, देखिए क्या क्वेश्चन लिखे, इफ टू स्लिट्स इन यंग्स एक्सपेरिमेंट हैव विड्थ इन द रेशियो 16:1, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट। बनाइए, सिंपल तो है। धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं, पहले कुछ बना रहे सिंपल, फिर आगे बनेगा। देखो, विड्थ का रेशियो दिया हुआ, अरे मतलब विड्थ का रेशियो दिया हुआ WA/WB, उसका रेशियो है 16:1। विड्थ यही ना WA/WB, तो WA/WB का रेशियो क्या है 16:1। अब आपको किसका रेशियो निकालना है, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी, यही ना निकालना है, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी। तो आई मैक्स बाई आई मिन, अब एक फॉर्मूला तो और आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि WA/WB बराबर क्या था, A² वो था, देखिए बढ़िया से, WA/WB इज इक्वल टू A²/B। तो A/B इज इक्वल टू क्या हो गया, √WA/WB। तो अभी 16/1 कर लेते हैं, तो A/B क्या निकल गया, A/B क्या निकल गया 4/1। A/B को R बोलते हैं एम्पलीट्यूड रेशियो, तो एम्पलीट्यूड रेशियो क्या निकल गया 4/1 यानी 4। तो आई मैक्स बाई आई मीन का रेशियो क्या होगा, आई मैक्स बाई आई मीन का क्या पढ़े, R+1 का होल स्क्वायर बाई R-1 का होल स्क्वायर। तो 4+1 का होल स्क्वायर बाई 4-1 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 9, तो 25:9 आंसर होगा। ऐसे करके बहुत क्वेश्चन मिलेगा, रेशियो में दिया हुआ फाइंड करना है। देखो सेकंड क्वेश्चन यहां दिए, इसके बाद इसको बनाओ, द रेशियो ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन इंटरफेरेंस पैटर्न आर 4:1। मतलब किसी इंटरफेरेंस पैटर्न का मैक्सिमा और मिनिमा आई मैक्स बाई आई मीन का रेशियो 4:1 है, तो विड्थ का रेशियो निकालना है, विड्थ ऑफ सोर्स जस्ट इसका ऑपोजिट है। ट्राई करिए, इसका आंसर कितना आ गया 9:1 ना, ठीक है, तो उसका 9:1 आएगा, है ना। लिखिए, एक और लिखिए, एक और बता रहे हैं, लिखो क्वेश्चन, इसका 9:1 आंसर है। बन गया ना कि बना दें, बन गया ना। लिखिए, टू वेव्स हैविंग इंटेंसिटी, टू वेव्स हैविंग इंटेंसिटी, टू वेव्स हैविंग इंटेंसिटी produce interference pattern, produce interference pattern in the ratio of 25:4। Calculate the ratio of maximum and minimum
मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसका ट्राई करो, बनेगा। इसको ट्राई करो, तब तक एक हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है? नहीं बनेगा तो बता देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3, बिफोर two waves of two sources of intensity I and 4I are used in interference pattern. Find the intensity at points where the waves from two coherent sources superimposed with a phase difference of number 1 0, नंबर 2 पाई बाई 2 और नंबर 3 में पाई। देखिए अच्छा बताइए, इसका बना 3 नंबर वाले का कितना, बताइए? 3 नंबर वाले का आंसर 49/9। वो आई ए और आई बी दिया हुआ था और निकालना क्या था आपको? आई मैक्स बाई आई बी, यही ना था? तो कैसे निकाले? मतलब आई ए और आई बी का रेशियो गिवन था। अगर ये वाला हम बात करें 3 नंबर वाला क्वेश्चन जो दिए, उसमें आई ए और आई बी इंटेंसिटी का रेशियो है 25:4, लेकिन आई मैक्स बाई आई मीन का रेशियो चाहिए। तो इसका क्या फॉर्मूला होता? आई मैक्स बाई आई मीन। एक तो फॉर्मूला हम लोग ऐसे पढ़ेगी, रूट आई ए प्लस क्या पढ़े, रूट आई बी का होल स्क्वायर बाई क्या पढ़े थे, रूट आई ए माइनस रूट आई बी का होल स्क्वायर, यही ना पढ़े थे? एक तो ये फॉर्मूला पढ़े थे। आई मैक्स यही था कि जो इंटेंसिटी होता है आई मैक्स उसका स्क्वायर होगा। तो फिर कैसे बना दिया, यहां बताइए कैसे बना दिए, वही बोल रहे हैं। मतलब ये आई ए का जगह 25 रख दिया और आई बी का जगह 4 रख दिया, है ना? देखो ऐसे तो रेशियो में दिया हुआ, डायरेक्ट तो रखना ठीक नहीं है, इसलिए अगर रेशियो वगैरह को एक्स कंसीडर कर सकते हो कि भाई एक्स कर लिए, बाद में वो एक्स निकल के रूट से कट जाएगा। डायरेक्ट ऐसे अगर हम रख दे कि आई ए का जगह 25 और आई बी का जगह 4, तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मैथमेटिकली वो सही नहीं होगा। तो एक काम ऐसा भी कर सकते हैं, देखो आई ए बाई आई बी है ना, तो यहां से अगर हमको आई ए निकालना हो तो क्या कर लेंगे, 25/4 आई बी। तो जहां जहां आई ए है वहां वहां क्या रख देते हैं हम लोग, 25/4 आई बी रख देते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, रूट के अंदर देखो ये आई ए है, आई ए का जगह 25/4 आई बी प्लस रूट आई बी इसका होल स्क्वायर बाई, हम बात कर ले आई ए का जगह 25/4 आई बी माइनस रूट आई बी उसका होल स्क्वायर। अब क्या होगा देखो, 25 का यहां क्या निकल गया, 5/2 बाहर निकल गया है ना, 5/2 बाहर, रूट आई बी
रूट आई बी भी ले सकते हैं बाहर हम लोग, रूट आई बी भी कॉमन आ गया, या रेशियो करके रख लो, सबसे अच्छा रहेगा, झंझट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे रेशियो डाल के रख लो, ठीक है, ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। ये 5/2 निकल गया बाहर में, यानी 25/4 बाहर निकल जाएगा, रूट आई बी 2 रूट आई बी का होल स्क्वायर, यहां भी रूट आई बी माइनस रूट आई बी, तो ये 0 हो जाएगा। तो बना सकते हैं, ऐसा भी करके बना सकते हैं, रेशियो रख के बना लो सबसे बढ़िया, x मान लो 25x, या डायरेक्ट वैल्यू रखे तो आगे आंसर डायरेक्ट रखने से रख बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ा ये नहीं। आ रहा बात समझ में? बोलो 25 का 5 और 4 का 2 निकल जाएगा बाहर, तो ये क्या हो जाएगा 5/2 रूट आई बी प्लस रूट आई बी का होल स्क्वायर, बाई क्या हो गया बोलना, इसका हो गया 5/2 रूट आई बी माइनस रूट आई बी का होल स्क्वायर। अब देखो, आप बताओ 5/2 रूट आई बी में रूट आई बी जोड़ेंगे, एलसीएम लेके क्या होगा, 2 चला जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा 7 रूट आई बी बाई 2 का होल स्क्वायर, बाई यहां क्या होगा 5/2 आई बी में आई बी माइनस करो तो 2 उधर चला गया, 5 में 2 जाएगा 3 रूट आई बी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो गया 49 आई बी बाई 4, बाई ये हो गया 9 आई बी बाई 4, 4 कट गया, आई बी कट गया, 49/4, 49:4, यही बोल रहे थे हम, कैसे बना सकते हैं। अरे यहां पर एलसीएम ले लिए, यहां पर देखो क्या किया हम लोग, एलसीएम ले लिए, हाँ 9 होगा, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, बाकी सही है। देखो यहां एलसीएम ले लिए, 2 1 2 हो गया, 5 2 7, 7 रूट आई बी बाई 2 का होल स्क्वायर, यहां ले लिए 2 चला गया, 5 में 2 गया 3, ऐसे बना सकते हैं। तो थोड़ा एक ढंग से रहा कि चलो बन गया। ये क्वेश्चन देखते 4 नंबर वाला, ये कैसे बनाएंगे 4 नंबर वाला, देखो हाँ देखो कितना आ गया आंसर इसका, 2 सोर्सेस ऑफ इंटेंसिटी आई एंड 4i, देखो आई एंड 4i, आई ए को आई मान लो और आई बी को 4i मान लो, ठीक है भाई, और इंटरफेरेंस पैटर्न कर रहा कोहेरेंट सोर्स से, जिसका फेज डिफरेंस नंबर 1 में फेज डिफरेंस यानी फाई 0, तो फिर क्या दिक्कत है, आई आर बराबर हम क्या पढ़े, रूट अंडर आई नहीं आई ए प्लस आई बी प्लस 2 रूट अंडर आई ए इंटू आई बी कॉस फाई, यही ना पढ़े हैं। अब आई ए तुम्हारा आई है और आई बी 4i है, प्लस 2i इंटू 4i कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 1 होता है, तो i प्लस 4i प्लस कॉस 0 1 हो गया 4i स्क्वायर, और 4i स्क्वायर का निकल गया 2i, तो 4 एक 5i और 5 और 4 9i हो गया आंसर पहले का। ऐसे करके सेकंड बार रखो फॉर्मूला, जिसमें ये फाई के बदले 90 रखना, फिर फाई के बदले पाई रखना। हम लोग पढ़े ना कि दो वेव्स जब सुपर इंपोज करेगा तो उसका रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, आई ए प्लस आई बी प्लस 2 आई ए इंटू आई बी कॉस फाई, तो फाई क्या है फेज डिफरेंस। हाँ ये क्वेश्चन टफ कब बनेगा, ये क्वेश्चन टफ बनेगा जब फेज डिफरेंस के बदले पाथ डिफरेंस दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन जो बताएंगे वही है, बहुत 2 न्यूमेरिकल्स है यहां से आगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता सीबीएसई में कि फेज उसमें पाथ डिफरेंस दे देता है, क्या देता है पाथ डिफरेंस। वो क्वेश्चन एक हम लिख देते हैं, आप ट्राई करना घर से, फिर उसको अगले क्लास हम लोग बात करेंगे। हाँ जी ठीक है, बंद किया, ठंडा का दिन में तुम लोग पंखा मत चलाओ। देखो एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम, उसको लिखना, उसको सॉल्व करके मतलब ट्राई करना सॉल्व करने का, नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे।
ये तीनों बना लो। यहां लिखते हैं, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल से जो दे रहे हैं। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, in a Young's double slit experiment, the intensity of light at a point on the screen where the path difference lambda is k unit, find the intensity at a point where the path difference is number 1 lambda by 4, lambda by 3 और lambda by 2। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा एक दो और क्वेश्चन है यहां से बात करेंगे, और इसके बाद हम लोग एक यंग्स के एक्सपेरिमेंट पे फ्रिंग विड्थ का एक्सप्रेशन निकालना। फ्रिंग विड्थ एक लॉन्ग क्वेश्चन है फ्रिंग विड्थ का, और वहां से कुछ फॉर्मूला मिलेगा, तब इंटरफेरेंस पूरा होगा। ठीक है, मतलब ले देकर के इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में भी 3 घंटा और रहना है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में भी कम से कम 3 घंटा, 2.5-3 घंटा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का बात है। फिर लास्ट में डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का बात है, जो ज्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है, जो वेव ऑप्टिक्स का लास्ट होगा। तो आप लोग ना इसको ट्राई कीजिएगा। यहीं से लास्ट क्लास, हम अगले क्लास यहीं से स्टार्ट करेंगे। अगर आपसे नहीं बना तो हम बना के शुरू करेंगे। याद जरूर दिलाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है।